प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। फिर से एक बार गवाही टीवी यूट्यूब चैनल में आपका विशेष स्वागत है। धन्यवाद। फिर से एक बार परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैंने 2 महीने तक वीडियो अपलोड कर नहीं पाया, बट आफ्टर 2 महीने के बाद मैं आज अपनी टेस्टिमनी को, और आज गुड न्यूज़ ये है कि मैं अपना खुद का टेस्टिमनी आप लोग के बीच में लाने वाला हूँ। धन्यवाद। और मैं विश्वास करता हूँ इस गवाही के द्वारा आप सब लोग, जितने भी लोग सुनेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि मैं अपना जीवित गवाही आप लोग के बीच में रख सकूं। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर जिंदा है और मैं परमेश्वर के द्वारा मैं चुना गया हूं। तो मेरा नाम नॉमिनेट सवर, और मैं बेसिकली मेरा जो जन्म है उड़ीसा में हुआ, और वर्तमान समय में मैं देहरादून शहर में रहता हूँ। नौकरी भी करता हूँ जो अपने जीवन के लिए, और उसके साथ साथ सालों प्रे राउस देहरादून में कलीसिया में मैं पास्टर जी के साथ काम करता हूँ। उनके चर्च में मेरा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है, और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। कहीं ना कहीं परमेश्वर का अद्भुत बुलाहट मेरे जीवन में है, और उस बुलाहट को मैं जानने के लिए और उस बुलाहट को पूरा करने के लिए मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ और परमेश्वर के लिए जीता हूँ दोस्तों। तो आज मैं विश्वास करता हूँ मेरी गवाही के द्वारा आप सब लोग जरूर आशीषित होंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, शुरू से लेकर अंत तक मेरी गवाही को आप ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो जैसे भी मैंने बताया कि आखिर आप सोच रहे होंगे मैं यीशु मसीह को कैसे जाना। तो यीशु मसीह को मैं एक्चुअली मसीह परिवार में जन्मा हूँ, और मेरे पापा बहुत ही अच्छे इंसान है और अच्छे पापा है। मैं अपने पापा को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो पापा होने का जो जिम्मेदारी है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को सही रास्ते पे चलाना है, तो वही चीज़ जो मेरे पापा ने मेरे जीवन में किया। बचपन से हमें बहुत डांटते थे। पारिवारिक प्रार्थना हुआ करता था, सोने से पहले जरूर या खाने से पहले जरूर हम घर में प्रार्थना करते थे, और पापा हमेशा रोज हमें कहते थे प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और चर्च तो जरूर जाना है। और चर्च कब जाना है? संडे स्कूल के समय में। तो वो उस समय कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन हम जरूर चर्च जाते थे, और हम बाइबल्स को सीखते थे, डांस करते थे, प्रैक्टिस करते थे, गीतों को गाते थे। तो इसी प्रकार मेरा जो स्पिरिचुअल लाइफ, मेरा जो क्रिश्चियन लाइफ, मेरा मसीह जो सफ़र है शुरुआत हुआ। मुझे नहीं पता था कि वो आज के समय में वो कितना फ़ायदेमंद होगा। तो ये अच्छी बात हुआ कि मेरा जो बुनियादी है, जो फाउंडेशन हम कहते हैं, दैट वाज माय फाउंडेशन। अगर मैं वास्तविक सच में अगर कहो, दैट वाज माय फाउंडेशन। अगर मैं बचपन में, चाइल्डहुड में, अगर मैं चर्च नहीं जाता, प्रार्थना नहीं करता घर में, और मेरे पापा अगर मुझे नहीं डांटते, शायद मैं आज के समय में इतना समझदार नहीं होता। समझदार का मतलब ये है, समझदार लोग तो इस दुनिया में बहुत है, लेकिन समझदार का मतलब मैं ये समझता हूँ, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है और जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है, और वो व्यक्ति इस बात को रियलाइज करता है, चाहे वो दुनिया की किसी भी दुनिया में रहे, वो इस बात को समझता है कि मुझे अपने जीवन के बारे में हिसाब किताब, अकाउंटेबल, हमने इस जीवन के बारे में अब सब कुछ परमेश्वर को बताना होगा। तो समझदारी का मतलब मैं यह समझता हूँ। बुद्धिमानी लोग तो बहुत है इस दुनिया में दोस्तों, लेकिन समझदारी की बात अगर कहो तो यही समझदारी है कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर का भय माने। तो इसी प्रकार मेरा जो चाइल्डहुड बीतते गया, और धीरे धीरे मेरा स्कूलिंग खत्म हुआ, और स्कूल खत्म होने के बाद अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे सपना के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बातचीत किया। हालेलुया। और उतना ही नहीं दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह 29:11 में लिखा गया, परमेश्वर अपने लोगों के लिए अद्भुत योजना रखता है, बेस्ट प्लान रखता है। कैसा पूरा हुआ हो? जब मैं 12वीं क्लास खत्म किया, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे सपने के द्वारा मुझे बातचीत किया कि मुझे परमेश्वर के लिए काम करना है, मुझे अपने जीवन को समर्पित करना है। वैसे ही मेरे पिताजी को भी परमेश्वर ने बात किया। तो 12वीं क्लास के बाद मैंने तुरंत अपने जो उड़ीसा में जो बाप्टिस्ट चर्च है, वहाँ मैंने बपतिस्मा लिया। उस समय मेरा जो उम्र था 17 साल। तो उस समय मैंने बपतिस्मा लिया, और तुरंत 1 महीने के बाद दोस्तों मैं प्रभु का सेवकाई करने के लिए मैं निकल पड़ा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं सेवकाई में कैसे आया और मेरा मिनिस्ट्री लाइफ कैसा शुरू हुआ और परमेश्वर ने मुझे कैसे इस्तेमाल किया, इससे पहले कि मैं बताऊं, एक चीज़ को मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, कि जो परमेश्वर है वो अद्भुत है, और मेरे जीवन में अद्भुत रीति से काम किया। वो ऐसा चीज़ हुआ
तो मेरा मिनिस्ट्री शुरू होने से पहले मिनिस्ट्री के लिए जब घर छोड़कर मुझे बाहर निकलना था, तो एक अद्भुत गवाही, सबसे पहले बड़ी गवाही जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो किया, वो परमेश्वर ने मुझे बात किया। हालेलुया, परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर बात करता है। और दूसरी चीज़, मेरा स्कूल लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ। तो दूसरी बात ऐसा हुआ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से कैसे काम किया, कैसे प्रोटेक्ट किया। एक समय था जब मैं स्कूल में स्पोकन इंग्लिश क्लास सीखता था, उस समय हमारे जो टीचर है, एक बहन को कहे कि नॉमिनेट इस बहन को आप उसके घर तक छोड़ के आए। तो बहन को मैं घर तक छोड़ने के लिए मैं गया था। और उस दौरान जो होते हैं आज के समय में कि कुछ गलत जो दोस्त लड़के भी होते हैं, तो वो मुझे मेरा पीछा किए और उनको लगा कि मैं मतलब वो लड़की का मैं बॉयफ्रेंड हूँ। उन लोगों को ऐसा गलत सोचा, उनके अंदर नेगेटिव मेंटालिटी था। लेकिन मैं तो अपना टीचर के कहने के, मेरे सर कहने के कारण मैं वो लड़की को अपने घर तक सुरक्षित पहुंचाने गया था। लेकिन उस समय अचानक क्या हुआ, ये जो 4-5 जो लड़के हैं, बदमाश लड़के हैं, मुझे मारने और पीटने के चक्कर में थे। और उस समय मेरा बड़ा भैया का मैंने साइकिल लेके गया उस समय, और यकीन ना मानो दोस्तों, उन लोगों ने साइकिल का जो चाबी है वो लॉक कर दिया और चाबी लेकर चले गए जंगल के किनारे, रोड के किनारे। तो उनका प्लान ये था कि इसके साइकिल भी हम छीन लेंगे और इस लड़का को हम पीटेंगे। इनका प्लान ये था दोस्तों। पहली बार, हालांकि उस समय मैं इतना मजबूत नहीं था, लेकिन परमेश्वर से मैंने एक चीज प्रार्थना किया उस समय, परमेश्वर मुझे बचा लो, गॉड सेव माय लाइफ। मैं मुसीबत में हूँ दोस्तों। मैं यकीन, ये कोई काल्पनिक नहीं है, सच्चाई है, ट्रूथ है, ये सच है। उस समय पता है क्या हुआ, अचानक साइकिल की तरफ से एक आवाज आई। वो क्या है, वो चाबी खुल गया, लॉक अनलॉक हो गया। आई वॉज शॉक्ड लिटरली। मैं इतना खुश हो गया। और उन 4-5 लड़कों को, उनको नहीं पता था कि मेरा साइकिल का चाबी खुल गया। उस समय मैं साइकिल चलाने में बहुत माहिर था। साइकिल मैंने स्टार्ट की और इतना भगाया, हालांकि लड़के मेरे पीछा करने लगे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया। तो यह भी एक अद्भुत गवाही है, क्योंकि मैं परमेश्वर के छोटे छोटे गवाही जो हमारे जीवन में करता है, मैं उसको मैं याद करने की कोशिश करता हूँ और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप मुसीबत के समय में आप परमेश्वर को बुलाएंगे तो परमेश्वर आपको जरूर सुनेगा और उत्तर देगा और आपको बचाएगा, जैसे परमेश्वर ने बचाया। तो मिनिस्ट्री लाइफ, जैसे कि मैंने अभी बताया था, मिनिस्ट्री लाइफ मेरा कैसा शुरू हुआ। मिनिस्ट्री लाइफ में आने से पहले एक चीज हुआ कि दोस्तों, मैं उड़ीसा के राजधानी, आप सब लोग जानते हैं, भुवनेश्वर। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मैं उड़ीसा से बाहर कभी नहीं गया था, बल्कि उड़ीसा से नहीं, गाँव से। जिस गाँव में, छोटा सा गाँव, बड़ा गाँव, बहुत सुंदर गाँव है, प्रभु यीशु मसीह को सब लोग जानते हैं इस गाँव में। तो उस गाँव में मेरा जब जन्म हुआ, तो जब तक स्कूलिंग था, 12वीं क्लास तक, मैंने कभी गांव के बाहर कदम नहीं रखा। शहर जाने के लिए और बाहर कंट्री जाने के लिए मैं बहुत तड़पता था, बहुत इच्छा होता था, आपके अंदर भी होता है। लेकिन मेरा भैया जो है थोड़ा स्मार्ट थे, हमेशा मेरे पापा के साथ वो राजदूत बाइक में, बुलेट में चले जाते थे। और मैं छोटा था, इसलिए मैं उनके साथ में जाया नहीं करता था। बोलता था तुम छोटे हो, तुम मत जाना भैया के साथ, मतलब पापा के साथ, मैं जाऊंगा। तो इस दौरान मेरा बहुत इच्छा था कि मैं भी, हालांकि इस देश को देखो, इस देश विदेश में जाओ, दुनिया में घूमो, मेरा भी इच्छा कहीं ना कहीं था। लेकिन दोस्तों, एक बार मेरा भैया स्कूल का स्टाइपेंड का पैसा उसने निकाला और हमने स्कूल से बंक मार के, स्कूल छोड़कर, स्कूल हमने अटेंड नहीं किया और भुवनेश्वर हम चले गए। और उस समय मेरा भैया ने मुझे वहाँ रेलवे स्टेशन लेकर गया और पहली बार दोस्तों ट्रेन दिखने में, मुझे तो सिर्फ बस पता था, बस कितनी बड़ी होती है। पहली बार अपने जीवन में मैंने वो ट्रेन को देखा और मेरा भैया ने बोला, देखो मैं तुम्हारा बड़ा भैया हूँ, पहली बार तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ, ये इतना बड़ा ट्रेन होता है। और मेरा एक्साइटमेंट पता है कैसा था, बाप रे इतना बड़ा ट्रेन होता है, क्योंकि पहली बार मैंने देखा था, कितने सारे डब्बे, कोच होते हैं उसमें। तो मैं हैरान हो गया। तो मेरा भैया ने बोला, पहली बार देख रहे हो ना, पहली बार जाके टच करो। उस समय तो मोबाइल इतना खास नहीं था हमारे पास, तो हमने फोटो भी खींच नहीं पाया। तो मैं जाके पहली बार वो ट्रेन को मैंने टच किया और मुझे लगा कि वाह, दुनिया भी ऐसा होता है। तो दोस्तों देखिए, एक बात को, ये इस कहानी को मैंने, इस सच्चाई को मैंने क्यों बताया, क्योंकि उसके, हालांकि मैंने बताया कि गांव से मैंने कभी बाहर नहीं गया, लेकिन अद्भुत रीति से जब मैंने प्रभु के लिए मैंने कदम बढ़ाया, OM ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन मोबिलाइजेशन, जो इंडिया में है और फॉरेन कंट्रीज में है, इनका जो फाउंडर है जॉर्ज वर्बर, तो इस मिनिस्ट्री के साथ मैं जुड़ गया और प्रभु का सेवकाई करने के लिए मैं आ गया। तो शॉर्टली मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जब मैंने
अपने गांव से, उड़ीसा से मैं निकला तो सबसे पहला मैं बालेश्वर आया, जो कटक, बालेश्वर, भुवनेश्वर के पास बालेश्वर में मैं रहा। उसके बाद दोस्तों अद्भुत रीति से, जो लड़का केवल गांव में रहता था, कभी शहर देश विदेश कभी नहीं घुमा, वो लड़का को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से एक गांव से कैसे उठाकर कैसे बाहर लेकर आया। दोस्तों परमेश्वर का प्लान अद्भुत है। उतना ही नहीं, उड़ीसा में मैं रहा। उसके बाद आप जानते हैं दार्जिलिंग इज ए मोस्ट टूरिस्ट प्लेस, मोस्ट ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस, आप सब लोग जानते हैं। तो मैं कालिम्पोंग में था, 1 साल वहाँ था। कालिम्पोंग के अलग अलग जगहों में जाके नेपाली लोग के बीच में हम प्रभु का सेवकाई हम करते थे। और उसके बाद सिक्किम में गए, उसके बाद सिलीगुड़ी, गैंगटॉक, सिक्किम, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, बागडोगरा, कोलकाता और उड़ीसा, अलग अलग जगहों में परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। बल्कि हम बांग्लादेश के बॉर्डर में और नेपाल के बॉर्डर के आसपास भी जाकर हम प्रभु का सेवकाई करते थे। हालेलुया, प्रभु ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। केवल कहानी उतना खत्म नहीं हुआ, परमेश्वर ने मुझे महाराष्ट्र फिर से लेकर गया, पुणे शहर। पुणे में भी कम से कम मैं 1.5 या 2 साल मराठी लोगों के बीच में रहकर प्रभु का सेवकाई अद्भुत रीति से मैंने काम किया। हालेलुया, परमेश्वर बहुत अद्भुत है। दोस्तों उसके बाद मैंने पढ़ाई करने के लिए, मैंने जो पढ़ाई किया, जो बाइबल ट्रेनिंग, वो बैचलर ऑफ थियोलॉजी सिकंदराबाद, ओएम का जो हेडक्वार्टर है इंडिया में, वो सिकंदराबाद में है। तो जब पढ़ाई करने के लिए गया, दोस्तों एक बात को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा आज गवाही है। आप परमेश्वर के नजर में आप अच्छे से अगर रहेंगे, चाहे इंसान, चाहे लोग, आपका लाइफस्टाइल, आपका मतलब कमिटमेंट कोई देखे या ना देखे, आप अगर ईमानदार होंगे परमेश्वर के सामने, आप अच्छे से जीवन जियोगे परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर खुद आपको क्या करेगा? पुरस्कार देगा, रिवॉर्ड करेगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। बताना चाहता हूँ वो कैसे मुझे अवार्ड मिला। दोस्तों मैं एक अच्छा जीवन जीता था एज ए गुड लीडर। मैं मतलब डिसिप्लिन लाइफ में जीता था। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, हमारे ओएम टीम में मोबाइल इस्तेमाल करना, तो दोस्तों मैंने जैसे कि बताया कि परमेश्वर के सामने आप जो भी और आपका जीवन जैसा भी है, आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो परमेश्वर देखता है। इंसान, हम कभी कभार हम कहते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अच्छा जीवन जी रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उसका प्रतिफल मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन आज मैं इस कहानी के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन को देखता है। उस सीसीटीवी कैमरा है पूरे दुनिया का, है ना। कोई आपको देखे या ना देखे, लोग आपका इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत रीति से जानता है। तो इस बात को मैं एक एग्जाम्पल, जैसे मैं जब ओएम टीम में जब रहते थे, अक्सर ओएम टीम के दौरान मैं जब 5 साल रहा, तो 5 साल इस पढ़ाई के दौरान प्रैक्टिकली हम जब मिनिस्ट्री करते करते और बाइबल ट्रेनिंग, बाइबल स्टडी सिकंदराबाद में करते करते, उस दौरान मैं एक डिसिप्लिन लाइफ जीता था। एज ए लीडर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता था कि मैं एक अच्छा जीवन जियो, और मेरे साथ जो भी टीम मेंबर्स होते थे, जो भाई होते थे, उनके साथ मैं अच्छे से जियो, उनको मैं अच्छा एडवाइस दो, अच्छे से काम करो, गलत संगति में ना फंसो, बाइबल पढ़ो, अच्छा जीवन जियो, इस प्रकार। तो उस समय जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़की ने, जब हम बागडोगरा में थे, एक लड़की, एक बहन आई और मुझे कहने लगी कि क्या आपका नंबर मिल सकता है। और आपको पता है दोस्तों, आज के समय में लड़का और लड़की जब मोबाइल एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है, राइट। मैं नहीं कहता हूँ कि हर एक लड़के गलत है या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनने के लिए ही करते हैं, लेकिन अच्छे के लिए भी करते हैं, कॉन्टैक्ट के लिए भी, हमें कोई अच्छा लग जाता है। तो दोस्तों उस समय मैंने ईमानदारी से मैंने कहा मेरे पास फोन नहीं है और हम मोबाइल नंबर हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा एक डिसिप्लिन लाइफ था। तो ऐसे बहुत सारे कहानियां मेरे जीवन में है। लेकिन भाई लोगों ने मुझे हमेशा यही कहते थे, भैया एक दिन जरूर आपको बेस्ट लीडरशिप अवार्ड मिलेगा, बोलते थे। मैंने कहा सिकंदराबाद में लीडर रहते हैं, सर लोग रहते हैं, बड़े बड़े लीडर्स वहां रहते हैं, उनको क्या पता हम कैसे जिंदगी यहाँ जी रहे। कभी हम बागडोगरा में, कभी हम कालिम्पोंग में, कभी हम उड़ीसा में है, कभी हम महाराष्ट्र पुणे में है, अलग अलग जगहों में। उनको क्या पता हमारा जीवन लाइफस्टाइल कैसा चल रहा है, उनको कुछ नहीं पता। लेकिन दोस्तों जब ग्रेजुएशन के समय में, जब 2012 सिकंदराबाद में बीटीएस का जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, हम 73 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जब हमारा ग्रेजुएशन के दिन, फेयरवेल के दिन में जब हमारा अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उस समय दोस्तों उन लोगों ने स्टेज से मुझे बुलाए कि द बेस्ट लीडर अवार्ड गोज टू नॉमिनेट सवर। जब बोले दोस्तों, मैं वो कुर्सी से मैं उठ नहीं पाया, मैं अचंभित हो गया, सरप्राइज हो गया। मुझे ऐसा लगा कि 5 साल का मेहनत, जो ईमानदारी से मैंने एक जिंदगी जिया, उस ईमानदारी का जो मेहनत का जो फल है, जो प्रतिफल है, उस 2012 ग्रेजुएशन के दिन में मुझे एज ए बेस्ट लीडर अवार्ड का मतलब लीडरशिप का अवार्ड मुझे मिला। तो दोस्तों मैं जो बताना चाहता हूँ, आप लोग भी अपने जीवन में सोचते होंगे परमेश्वर आपके जीवन को नहीं देखता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन को देखता है। और
वो प्रतिफल जरूर देगा। और दूसरी बात, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने जो काम किया मेरे जीवन में, ग्रेजुएशन के बाद मुझे नौकरी की जरूरत है और मेरा रोज का प्रार्थना यह रहता था, परमेश्वर मुझे नौकरी किसी भी हालत में मुझे चाहिए, मुझे मांगने की जरूरत ना पड़े, मुझे तकलीफ उठाने की जरूरत ना पड़े, भटकने की जरूरत नहीं पड़े। दोस्तों, अद्भुत रीति से मैं गवाही को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अपने शरीर को आप मत देखिए। लोग आपके शरीर को देखकर कह सकते तुम तो बहुत पतले हो। यही कहते थे मेरे दोस्त, मेरे जो क्लासमेट थे, नॉमिनेट तुम बहुत पतले हो, स्किनी हो। और कहते थे तुम भारी भारी सामान 30 किलो 50 किलो के सामान उठा नहीं सकते, ओएम बुक्स में कैसे काम करोगे, यही कहते थे। दोस्तों, 12 लोगों का इंटरव्यू हुआ और उसमें से 12 लोगों में से दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ। उसमें से एक लड़की का सिलेक्शन हुआ जो कमजोर थी। हो सकते थे उसको बोल सकते थे ये तो लड़की है, ये सामान कहाँ से उठाएगी, क्या केवल ये काउंटर में बैठ के मतलब लिटरेचर सेल करेगी, प्रमोट करेगी। और दूसरी बात, मैं लड़का था और मेरे साथ के जो लड़के थे वो अड्डा कड्डा, हेल्दी, अच्छा, हैंडसम, अच्छे थे, वो एनर्जेटिक थे। पता नहीं मेरे बारे में क्या था, लेकिन मैं एनर्जेटिक हो या ना हो मुझे पता और परमेश्वर को पता, एनीवे, और मेरे दोस्त लोग को पता है। बट मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो वहाँ जो ओएम बुक्स का जो डायरेक्टर थे, जो केरला से थे, वो मेरे इंटरव्यू लिए और इंटरव्यू लेने के बाद कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि मुझे ओएम बुक्स में काम करने के लिए नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। इसीलिए शायद मेरे पापा ने मेरे इस नाम को दिए, नॉमिनेट मतलब नियुक्त करना। तो वहाँ भी मेरा नौकरी के लिए पहली बार मुझे नौकरी मिला और मेरा अपॉइंट हुआ। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि तुम्हें देहरादून जाना होगा। यह भी एक अद्भुत गवाही हो। और तब से लेकर अभी तक मैं देहरादून शहर में हूँ और प्रभु का काम कर रहा हूँ और मैं काफ़ी अलग अलग जगहों में भी काम कर चुका हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत जीवन के लिए। तो मैंने ये चीज़ बताया कि ये भी मेरा प्रार्थना था कि जब मैंने प्रार्थना करता था कि मुझे परमेश्वर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, यूं ही मुझे नौकरी चाहिए। तो दोस्तों, हालांकि दोस्तों ने मुझे कहा कि नौकरी पता नहीं मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों परमेश्वर ने मुझे नौकरी दिया और उसका सीक्रेट मैं बताना चाहता हूँ। नौकरी मुझे क्यों मिला? एक तो मेरा प्रार्थना था, ऑफकोर्स परमेश्वर का प्लान था, लेकिन मेरे अंदर नम्रता था, हम्बलनेस था मेरे अंदर। दोस्तों, बहुत सारे समय में मैं लगता है ना कि ज़्यादा मैं प्रोएक्टिव हो जाऊंगा, ज़्यादा मैं अकड़ के बोलूँगा, स्मार्ट बनूंगा, तब जाके मेरा अपॉइंटमेंट होगा किसी नौकरी के लिए। नहीं दोस्तों, अगर आप लोगों के सामने और परमेश्वर के सामने एक नम्रता का जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर सही समय पे आपको खड़ा कराएगा। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, और जितने भी लोग अपने जीवन में आप नम्रता का जीवन व्यतीत करते हैं, हम्बलनेस, अगर आप हम्बल हो, आप धन्य है, आप आशीषित है। परमेश्वर एक ऐसा समय आएगा जब आप सोचेंगे भी नहीं, ऐसे समय में आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। तो दोस्तों, फिर से एक बार अपनी गवाही में और इस चीज़ को मैं जोड़ना चाहूँगा। हालांकि ये मेरा गवाही है, तो मैं सोचा कि एक एक चीज़ को याद करके मैं आप लोग के बीच में बताऊं। तो दोस्तों, मैं जब टीनेजर में जब था, मेरा उम्र जब 14, 15, 16 साल का था, तब से मेरा प्रार्थना, या खास करके 17, 18 साल में बपतिस्मा लेने के बाद मेरा प्रार्थना यह था कि परमेश्वर मुझे बुराई से बचा। गॉड सेव मी फ्रॉम द विकेड इविल वन। क्योंकि दुनिया में बुराई चल रहा है, तो लेकिन मैंने सोचा कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, तो परमेश्वर के लिए मुझे जीना है। तो इट वॉज माई प्रेयर सिंस लॉन्ग टाइम, अभी तक। तो मैं इस चीज़ को इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप जिस विषय के लिए भी आप प्रार्थना करोगे, अपने जीवन के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, अपने बेटर करियर के लिए, परमेश्वर उस आपकी प्रार्थना को कभी नहीं बोलता। यू विल फॉरगेट इट, देयर इज अ चांस दैट यू मे फॉरगेट योर प्रेयर रिक्वेस्ट, बट गॉड विल नेवर फॉरगेट योर प्रेयर रिक्वेस्ट। ओके, आपने 10 साल पहले क्या प्रार्थना किया, अभी क्या प्रार्थना कर रहे, 10 साल के बाद आप क्या प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस चीज को कभी नहीं बोलेगा। तो मैंने एक चीज को प्रार्थना किया करता था, लॉर्ड save me from the temptation and lead me not into temptation but deliver me from the evil ones। ये मेरा प्रार्थना था दोस्तों। तो मेरे एक जवान होने के कारण देहरादून शहर में ऐसा हुआ, एक लड़की थी जिसके लिए मैं पागल था दोस्तों। जैसे दुनिया के लोग पागल हो जाते हैं, मैं भी पागल था। आप कुछ लोग सुन रहे होंगे, मैंने इस टेस्टिमनी को, इस गवाही को, मेरे लव स्टोरी को मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन लोगों के मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह, है ना। कोई शुद्ध नहीं इस दुनिया में, सबके जीवन में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन सिचुएशन आती है। तो मेरे जीवन में भी वैसे हुआ। पता नहीं मेरे अंदर क्या था कि मैं इतने प्यार हो गया था, इतना पागल हो गया था कि मैंने ऐसे कहने लगा कि अच्छे अच्छे कोटेशन में लिखा करता था उसके लिए, और मैं कहता था आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, है ना। पहला स्थान
जब मैं व्यस्त रहता था ऐसे समय में भी उसको मैं समय देने के लिए कोशिश करता था। लेकिन आखिर में दोस्तों मैंने कड़ी मेहनत किया उसको पाने के लिए, उसको विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए। लेकिन दोस्तों एक ऐसा समय आया क्योंकि दैट वाज नॉट द प्लान ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का योजना नहीं था। वो लड़की मेरे जीवन से दूर चली गई। आज के समय में, आज के भाषा में अगर बोले तो ब्रेकअप हो गया। दोस्तों उसके बाद मेरे सिचुएशन मैं ही जानता हूँ और मेरा दोस्त जानता है जो मेरे साथ रहता था। तो मैं उस गवाही को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं डिप्रेशन में जाता था उस समय। आप यकीन करिए मेरा जो वेट है अंडर वेट में चला गया। मेरा वेट कम से कम 37, 38 या 39 हो गया था उस समय। कैन यू इमेजिन दोस्तों। मेरा सबसे फेवरेट खाना जो है चिकन है। मेरे सामने कोई चिकन भी रखता था तो चिकन तक एक पीस तक नहीं खाता था। मतलब मेरा हालत क्या हो गया था। दुनिया के लोग तो ऐसे समय में सुसाइड करते हैं, बोलते कि जीवन खत्म कर देना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। मुझे कहीं ना कहीं लगा, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, हार नहीं माना। नहीं, मैं परमेश्वर का चुना हूं, मैं ऐसे कर नहीं सकता, मैं गलत डिसीजन ले नहीं सकता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने जीवन को तो बिल्कुल खत्म नहीं करना है। हालांकि कुछ टाइम बिंग के लिए, कुछ समय के लिए शरीर में मेरा नुकसान हुआ, पतला हो गया, कमजोर हो गया, वेट पूरा बिल्कुल खत्म, खाना भी नहीं खाता था दोस्तों। एक हफ्ते तक, 10 दिन तक मैं एक कटोरी या एक रोटी या थोड़ा सा चावल खाता था और सोता था, और नींद दिन और रात सोचता था इमेजिनेशन वर्ल्ड में कि लड़की ने मुझे क्यों धोखा दी, लड़की ने मुझे क्यों छोड़ दी, ब्रेकअप क्यों हुआ, परमेश्वर क्यों मेरे साथ हुआ। क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, परेशान होता था। मेरे जीवन का जो टॉपिक है बस यही था, ना जिम जाना, ना खाना खाना, ना नौकरी पे जाना, मतलब आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ प्रेजेंस माइंड टाइप का। तो दोस्तों बहुत संघर्ष हुआ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का बुलाहट अद्भुत था मेरे लिए। परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है उसकी महिमा के लिए, परमेश्वर के उसके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं इस बात को जान गया। और अगर दोस्तों और एक सच्चाई, अगर उस लड़की की अगर मैं प्यार करता, अगर ब्रेकअप नहीं होता, शायद मुझे प्यार करती, शायद मैं आज गलत संगति में होता दोस्तों। शायद मेरा जीवन बर्बाद होता, स्पॉइल हो जाता, जो परमेश्वर के सामने सही नहीं है। तो दोस्तों तकलीफ तो हुआ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया इस मुसीबत से। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, हालांकि मुझे बहुत कष्ट हुआ, तकलीफ हुआ, लेकिन इस बात को मैं जान गया परमेश्वर का योजना हमेशा बेहतर है। और जैसे कि मैंने बहुत सालों से प्रार्थना किया करता था, परमेश्वर हमेशा मुझे बुराई से बचा के रखिए। और दोस्तों यहाँ मैंने रियलाइज किया कि परमेश्वर ने मुझे बुराई से बचा के रखा। दोस्तों परमेश्वर अद्भुत है। आज भी आप अपने जीवन में आप काम प्रार्थना कर रहे होंगे, परमेश्वर मुझे बुराई से बचा, और परमेश्वर ने मुझे बुराई से बचाया दोस्तों। और केवल ये एक एग्जाम्पल दिया, ये एक मैंने उदाहरण दिया मेरे लाइफ स्टोरी से। इससे बढ़कर और भी बहुत सारे गवाही है मेरे पास। बहुत कम समय में, आने वाला दिन में अलग अलग पार्ट्स में मैं अपने टेस्टिमनी को शेयर करने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये मैंने अपनी लाइफ का एक लाइव एग्जाम्पल, एक रियल एग्जाम्पल मैंने बताकर आपको मैंने एनकरेज करने के लिए कोशिश किया कि परमेश्वर के सामने आप जो भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनता है और आपको परीक्षा से बचाता है। तो मेरे पास समय बहुत कम है, और कम समय के अंदर मैं अपनी टेस्टिमनी को अगर मैं बताने लगूंगा, एक एक चीज़ को याद रखूंगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कौन सी अद्भुत काम किया, तो शायद समय कम पड़ जाएंगे। तो मैंने कुछ चीज़ों को मैंने याद करके मैं आप लोग के बीच में बताने की मैंने कोशिश किया है। तो मैं विश्वास करता हूँ मेरे गवाही के द्वारा आप सब लोग, जितने भी लोग सुनेंगे, इंडिया के अलग अलग जगहों में जितने भी लोग आप इस मेरे प्रचार को आप सुनेंगे, मेरे टेस्टिमनी को सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मेरे गवाही के द्वारा आप सबको आशीष देंगे। और अंत में मैं बताना चाहता हूँ मैं परमेश्वर के लिए क्या करना चाहता हूँ। मैं एक प्रचारक बनना चाहता हूँ, प्रभु के लिए सुसमाचार को प्रचार करना चाहता हूँ। और आप लोग प्रार्थना करिएगा, जरूर परमेश्वर एक ना एक दिन मेरा डिजायर है। और पर एक बात को जरूर याद रखें, आप परमेश्वर के लिए जो भी आप करना चाहते हैं वो हमेशा पूरा होगा। इस बात को, हो सकता है आप अपने लिए, दूसरे के लिए, या किसी भी व्यक्ति के लिए, या अलग पर्पस के लिए आप करना चाहते हैं, वो पूरा होगा नहीं होगा मैं 100% गारंटी दे नहीं सकता हूँ। लेकिन आप परमेश्वर के लिए आप जो भी करना चाहते हैं, चाहे छोटा काम चाहे बड़ा काम, वो जरूर पूरा होगा। तो मैं भी विश्वास करता हूँ मैं जो भी परमेश्वर के लिए करना चाहता हूँ, एक प्रचारक बन के लोगों को एनकरेज, लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर उस मेरे इच्छा को परमेश्वर जरूर पूरा करेंगे। और आप जरूर अपने प्रार्थना के द्वारा
मुझे सहयोग करेंगे। इस गवाही को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय मसीह। बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने सोचा था कि इसका टेस्टिमनी बनाऊं, लेकिन 2 महीने के बाद इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब चैनल गवाही टीवी चैनल पे, और वो गवाही मेरा ही गवाही है। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं इस गवाही के द्वारा आप सब लोग एनकरेज होंगे, और मेरे गवाही का जो उद्देश्य है कि परमेश्वर की महिमा हो और बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानने पाए। परमेश्वर सच्चा है, वो जीवित है, और परमेश्वर आपके पक्ष में हमेशा है। परमेश्वर जैसे मेरे जीवन में काम किया, मेरे जीवन को बदला है, वैसे भी आपके जीवन में वो काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर महान है, सच्चा है। परमेश्वर से दिल से पुकारिए। परमेश्वर के लिए इस दुनिया में जीना बहुत जरूरी है दोस्तों। अल्टीमेटली यही हमारा पर्पस है, यही उद्देश्य होना चाहिए। मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा और परमेश्वर के लिए मरूंगा, और परमेश्वर के लिए भी काम करूंगा। अपने सारे टैलेंट्स, अपने स्किल्स परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, मेहनत करें, और परमेश्वर आपको जरूर से आशीष देगा। फिर से एक बार अंत में इस चीज को बोलना चाहता हूँ, हमारे गवाही टीवी यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें, और आप भी अगर अपनी गवाही को शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी या कमेंट बॉक्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर भी है, जरूर है। मेरा मोबाइल नंबर 9897800359। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं मुझे, ताकि आने वाला दिन में आपकी गवाही को भी हम शेयर कर सके और हजारों लोगों तक आपकी गवाही को हम पहुंचा सके कि परमेश्वर कितना अद्भुत है, और आज भी परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करता है। एंड फाइनली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवाही टीवी। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। फिर से एक बार प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह।